हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज़। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज इस वीडियो के दौरान हम फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस में सॉइल फिजिक्स के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है सॉइल वाटर, तो उसके अंदर इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ सॉइल डिटर्मिनेशन में कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ और टॉपिक्स से मेरा मतलब ये है कि इस वीडियो से पहले की वीडियो में हम न्यूक्लियर मेथड्स के बारे में बात कर चुके हैं। न्यूक्लियर मेथड्स में सबसे पहला मेथड हमने जाना था न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड। न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड के बाद हमने जाना था गामा रे एटेन्यूएशन के बारे में। तो आज इस वीडियो के दौरान हम कुछ और मेथड्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटरी के बारे में, TDR मेथड भी कहते हैं इसे। उसके बाद हम जानेंगे यूज़ ऑफ टेंशियोमीटर के बारे में कि टेंशियोमीटर का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है सॉइल मॉइस्चर डिटर्मिनेशन में। उसके बाद हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेथड के बारे में। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेथड या जिसे हम जिप्सम ब्लॉक मेथड भी कहते हैं, तो जिप्सम का इस्तेमाल कर भी हम सॉइल मॉइस्चर कैलकुलेट करते हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे। और एट द एंड हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि प्रेशर प्लेट एपरेटस जो होता है, प्रेशर प्लेट एपरेटस नाम की भी एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए कैसे हम सॉइल के अंदर मॉइस्चर को कैलकुलेट करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें TDR मेथड की, तो उसका फुल फॉर्म पहले ही याद कर लीजिए, क्या है ये? टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटरी। टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटरी नाम को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि टाइम मतलब इस मेथड के दौरान हम टाइम को मेजर करेंगे। टाइम को मेजर करेंगे किस वक्त? तो हम देख सकते हैं रिफ्लेक्शन के वक्त। मतलब सॉइल में हम एक डिवाइस से क्या करेंगे, एक सिग्नल भेजेंगे। सॉइल में एक डिवाइस से सिग्नल भेजेंगे, वो सिग्नल जाएगा और रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी इंस्ट्रूमेंट तक आएगा। तो उस इंस्ट्रूमेंट से सिग्नल जाएगा और इसी पे वापस आएगा। तो इस दौरान जो टाइम इंटरवल होगा, उस टाइम इंटरवल को हमें कैलकुलेट करना है। अगर वो टाइम इंटरवल ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है। अगर टाइम कम लग रहा है तो हम कहेंगे कि सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट कम है। अब कैसे हमें कैसे पता चलेगा कि भाई टाइम ज़्यादा आ रहा है? तो उसका मतलब हम ये कैसे जज कर रहे हैं कि सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है? हम ऐसे जज कर रहे हैं कि द मैथड इज बेस्ड ऑन डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। किस पे बेस्ड है ये? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट पे। क्या आप जानते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है? अगर इस वीडियो से पहले के वीडियोस आप कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो आप जानते होंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। मैंने पिछले वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐसी वैल्यू है जो हमें बता रही है कि वो सब्सटेंस कितना कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं प्योर वाटर का। प्योर वाटर जो है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है, यानी 80 होता है। तो फिर इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से हम देखते हैं प्योर वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। और मतलब ये समझ आया कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा हाई होगी वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन उतना ही कम करेगा। तो हम कह रहे हैं सॉइल के अंदर अगर पानी ज़्यादा होगा तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा सॉइल का। ऑफकोर्स पानी ज़्यादा है तो ओवरऑल सॉइल का भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ गया। अब सॉइल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ गया तो ये रिफ्लेक्ट होकर जो वापस आ रहा है हमारा सिग्नल, वो ऑफकोर्स टाइम ज़्यादा लेगा। तो ज़्यादा टाइम ले रहा है तो हम इससे ये सेंस करेंगे कि भाई सॉइल में पानी भी ज़्यादा था, तभी तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा था। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा था तो कंडक्शन कम हुआ, मतलब धीमा हुआ, और धीमे हुआ तभी तो हमारा रिफ्लेक्ट होकर आने में उससे टाइम लगा सिग्नल को। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको क्या है ये, है ना? तो इसे पढ़ भी लेते हैं ताकि दिमाग में अच्छे से बैठ जाए ये सब चीज़ें कि एज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल बी हाई। जैसे ही हम समझ रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होगा, दैट मीन्स द वाटर कंटेंट इज ऑल्सो हाई। इसका मतलब हम देख रहे हैं पानी का लेवल भी सॉइल में ज़्यादा है। TDR कंसिस्ट ऑफ अ प्रोब कनेक्टेड टू द सिग्नल रिसीवर। TDR जो हमारा है, TDR का मतलब इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है। इंस्ट्रूमेंट को क्या कहेंगे हम? टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर कहेंगे, है ना? इस इंस्ट्रूमेंट को टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर कहेंगे। तो प्रोब जो है वो हम क्या करेंगे, सॉइल के अंदर इंसर्ट करेंगे, यानी लोवर्ड इनटू द सॉइल। जो उसका प्रोब है वो सॉइल में डालेंगे। और साथ में ये जो हमारा रिफ्लेक्टोमीटर है वो जुड़ा हुआ किससे है पीछे से? तो हम देख सकते हैं सिग्नल रिसीवर से जुड़ा हुआ है। तो एक हिस्सा हमने सॉइल में घुसा दिया और एक हमारा हिस्सा जो है वो सिग्नल रिसीवर है, जिसमें हम सिग्नल्स को रीड करने वाले हैं। व्हेन अ सिग्नल इज प्रोपागेटेड अराउंड द प्रोब, मतलब जैसे ही प्रोब में से सिग्नल छोड़े जाएंगे, द सिग्नल इज रिफ्लेक्टेड एंड रिटर्न टू द TDR रिसीवर। वो सिग्नल जाएगा और वापस रिसीवर तक वापस आएगा। तो ये जो हमारा देख रहे हैं सिग्नल जाना और वापस रिसीवर उसे वापस रिसीव करेगा, तो इस दौरान कुछ टाइम लगेगा। तो हम देख सकते हैं अ डिवाइस देन मेजर्स द टाइम इंटरवल। एक डिवाइस ऐसा भी है हमारे पास जो इसके अंदर हम मतलब इसी सिस्टम के अंदर जो टाइम इंटरवल को जज कर रहा है, टाइम इंटरवल दिख रहा है बिटवीन द सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ सिग्नल, कि सिग्नल कब गया कब वापस आया, उसका टाइम कितना लगा। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आना चाहिए कि अगर हम देख रहे हैं टाइम ज़्यादा लग रहा है तो सिग्नल की वेलोसिटी कम है ना? क्योंकि अगर वेलोसिटी कम है तभी तो बहुत लेट आया हो, या टाइम ज़्यादा लग रहा है तो वेलोसिटी कम है। और अगर वेलोसिटी कम है तो इसका मतलब सॉइल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा हो सकता है।
और सॉइल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है तो इसका मतलब हम ये सोच सकते हैं कि वाटर कंटेंट भी ज़्यादा है। तो अगर मैं इसको यहाँ ना लिख के ये लिखूँ कि टाइम हम देख सकते हैं ज़्यादा लग रहा है, तो उसका मतलब वाटर कंटेंट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इस टाइम को हम जैसे कि जज कर रहे थे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी निकालते हैं इसमें हम। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁸, ये लाइट की वेलोसिटी होती है, आपको पता होगा। तो ये जो लाइट की वेलोसिटी है 3 × 10⁸ × t² यानी टाइम जो लगा इस दौरान, अपॉन में 2l यानी सिग्नल आपने कितनी दूर तक भेजा और वापस वो रिफ्लेक्ट होकर आया, तो यानी लेंथ उसकी कितनी है, लेंथ ऑफ द पाथ, है ना। तो उसके बिहाफ पे कि यानी हम एपरेंट क्या निकालते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो उसका मतलब वाटर कंटेंट भी ज़्यादा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है तो उसके बिहाफ पे हम ये जज कर रहे हैं कि पानी भी उसमें कम होगा। ओके, तो एक ओवरऑल बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा कि TDR मेथड होता क्या है। ओके, अब नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करेंगे जो कि है टेंशियोमीटर मेथड। तो चलिए नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करते हैं जो कि है टेंशियोमीटर का इस्तेमाल करना। टेंशियोमीटर वास्तव में नापता क्या है, तो हम देखते हैं सॉइल वाटर पोटेंशियल नापता है। सॉइल वाटर पोटेंशियल क्या होता है वो पिछले वीडियोस में हम अच्छे से जान चुके हैं। तो सॉइल वाटर पोटेंशियल के अंदर भी स्पेसिफिकली अगर हम कहें तो मेट्रिक पोटेंशियल जो होता है सॉइल का, वो मेट्रिक पोटेंशियल को मेजर करता है कौन, तो हम देख रहे हैं ये टेंशियोमीटर। टेंशियोमीटर नाम से समझ आता है टेंशन, तो टेंशन को नापेगा। टेंशन क्या हो सकता है, तो टेंशन मतलब ऐसा फोर्स जो प्लांट्स को लगाना पड़ता है सॉइल के अंदर ताकि वो क्या कर सकें, पानी को अपटेक कर सकें। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सॉइल के अंदर हम देख सकते हैं हर पार्टिकल जो है पानी को पकड़ के बैठा है एक टेंशन के साथ, एक फोर्स के साथ। अब उसके अपोजिट ही उतना ही हमें फोर्स, मतलब प्लांट्स को उतना ही फोर्स देना पड़ेगा, तभी वो उससे क्या कर पाएंगे, अपटेक कर पाएंगे। तो इस फोर्स को निकालने के लिए जो मीटर काम में लेते हैं उसे हम टेंशियोमीटर कहते हैं। ये वास्तव में क्या नहीं निकाल रहा, सॉइल मॉइस्चर का कंटेंट नहीं बता रहा, वाटर कंटेंट नहीं बता रहा सॉइल के अंदर, लेकिन ऐसा मेट्रिक पोटेंशियल बता रहा है कि कितने फोर्स से पानी पकड़ के बैठा है। अब अगर हमें पता होगा कि पानी किस या कितने ज़्यादा फोर्स के साथ सॉइल के अंदर बैठा है, तो उसके बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं, इरिगेशन शेड्यूलिंग कर सकते हैं। इरिगेशन शेड्यूलिंग क्या आप जानते हैं, इरिगेशन शेड्यूलिंग मतलब कब कितना और कैसे पानी देना है, कब कितना और कैसे, कितना पानी देना है वो इसके अंदर आ रहा है। मान सकते हैं कि अगर हम देख सकते हैं मेट्रिक पोटेंशियल जो हम देख रहे हैं उस मीटर के ऊपर कौन सा मीटर, तो अभी समझेंगे। तो हम देख सकते हैं टेंशियोमीटर के अंदर यहाँ एक मीटर लगा होता है, तो इस मीटर के ऊपर हम देखते हैं रीडिंग्स आती हैं। तो इसके ऊपर मेंशन होता है कि इस पर्टिकुलर अगर मेट्रिक पोटेंशियल से, मतलब इस पर्टिकुलर मेट्रिक पोटेंशियल से ज़्यादा वैल्यूज़ अगर आपको मिल रही हैं सॉइल में, तब आपको इरिगेशन करना है। ठीक है, तो इरिगेशन शेड्यूलिंग के अंदर ये हम देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है, और इसी वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम बन जाता है जिसे हम याद रखते हैं, जो कि है इरोमीटर। तो इरोमीटर भी कहा जाता है टेंशियोमीटर को, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछ लिया जाता है। टेंशियोमीटर का दूसरा नाम क्या है, तो इरोमीटर है। ओके, और हम देख सकते हैं यूज फॉर द इरिगेशन शेड्यूलिंग, ये समझ आइए आपको कैसे कंपोनेंट्स हैं। मेरे ख्याल से टेंशियोमीटर आपने ज़रूर सुन रखा होगा अपने ग्रेजुएशन, अब देख सकते हैं जब आप कर रहे हैं तो उस दौरान आपने ज़रूर टेंशियोमीटर का नाम ज़रूर सुना होगा। ये एक तरह की हॉलो ट्यूब है, खाली ट्यूब है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, पानी को भर दिया जाता है। पानी को भर देने के बाद हम देखते हैं इसके नीचे नीचे जो है वहाँ एक कैप लगी है या कप लगा है। इस कप को हम कहते हैं पोरस कप। पोरस कप मतलब इसके अंदर छेद हैं, पोर्स हैं। तो इस पोर्स में से क्या होगा, सॉइल के अंदर पानी चला जाएगा, यानी हम देख सकते हैं हमारी ट्यूब से पानी जो है निकल के सॉइल में जाएगा। सॉइल जितनी ज़्यादा ड्राई होगी उतना ही जल्दी हम देख सकते हैं ये कॉलम खाली होगा। कॉलम यानी हमारा जो ये वाटर कॉलम हम जो देख रहे हैं वो खाली होने लगेगा। तो काम कैसे करता है टेंशियोमीटर, तो हम ये देख रहे हैं ये जो वाटर कॉलम है इसके अंदर जैसे जैसे पानी सॉइल के अंदर जाता रहेगा, जैसा कि मैंने बताया अगर सॉइल ड्राई होने लगेगी किसी पर्टिकुलर टाइम बाद, तो वो देख सकते हैं धीरे धीरे उसमें से इस वाटर कॉलम में से पानी निकलने लगेगा और मतलब उस पोर्स के सहारे बाहर आने लगेगा। तो ये पानी का लेवल जैसे जैसे कम होता जाएगा तब वहाँ हम देख सकते हैं कि जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि ये ट्यूब जो है एयर टाइट है, यानी हम देख सकते हैं इसमें कोई एयर की एंट्री नहीं हो सकती। एयर की कोई एंट्री नहीं हो सकती, सिर्फ पानी भरा हुआ था हमने। तो अब वो पानी जैसे जैसे खाली होता जाएगा तो हम देखेंगे कि वहाँ पे एक सक्शन क्रिएट होगा वाटर का, हम देख सकते हैं सक्शन क्रिएट होगा। इस सक्शन को हम देख सकते हैं वैक्यूम गॉज नापेगा। कौन मेजर करेगा, ये मीटर मेजर करेगा। तो जैसे जैसे पानी खाली होता जाएगा तो हम देख सकते हैं ये मीटर की वैल्यूज़ जो है हमें बढ़ती हुई नजर आएंगी, और ये नेगेटिव के अंदर वैल्यूज़ जो है वो हमें बताएगा टेंशन की वैल्यूज़ जो है, मेट्रिक पोटेंशियल की वैल्यूज़ बताएगा। और मेट्रिक पोटेंशियल जितना ज़्यादा आता जाएगा, मतलब नेगेटिव में वैल्यूज़ जितनी ज़्यादा आती जाएंगी तो हम समझेंगे सॉइल उतनी ही ज़्यादा ड्राई है। ओके, तो इसलिए हम इसे इरीगेशन के अंदर काम में लेते हैं। ठीक है, मेन बेसिक समझ में आ गया कैसे काम करता है टेंशियोमीटर। तो उसी को मैंने यहाँ लिखा है, इट मेजर्स द मेट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सॉइल ऑन फील्ड
ऑन फील्ड ही नाप लेता है, इसलिए हम इसे इन सीटू मेथड कहते हैं। ग्रेविमेट्रिक मेथड जो बताया था उसमें तो आपने लैब में लेके आना पड़ रहा था, तो वो एक तरह का एक्स सीटू मेथड था, लेकिन ये कैसा है, इन सीटू मेथड है, इसे जरूर याद रखें। एज द सॉइल ड्राइज वाटर मूव्स आउट थ्रू दी पोरस कप है, ये कैप नहीं है, पोरस कप से बाहर आने लगेगा पानी, क्रिएटिंग अ सक्शन ऑन और वैक्यूम ऑन द वाटर कॉलम। इस सक्शन क्रिएट होगा, इस वाटर कॉलम के ऊपर एक खिंचाव बनने लगेगा, जैसे जैसे पानी निकलता जा रहा है, तो हम देख सकते हैं वैक्यूम की वजह से एक प्रेशर क्रिएट होने लगेगा, और इस प्रेशर की वो हम देख सकते हैं वाटर कॉलम पे जो लग रहा है उसे मैनोमीटर नापेगा। मैनोमीटर HG मैनोमीटर कह देते हैं इसे, मर्करी मैनोमीटर नापेगा। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि एक्चुअल रेंज ऑफ वर्किंग इज 0 to 0.85। ऐसे ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 0 तो सैचुरेशन पॉइंट होता है, आपको वाटर पोटेंशियल वाले वीडियोस में बताया था मैं कि 0 जो है वो सैचुरेशन पॉइंट के लिए काउंट करते हैं। सैचुरेशन पॉइंट के बाद जैसे जैसे हम देख सकते हैं पानी कम होता जाएगा सॉइल के अंदर, तो ये पोटेंशियल की वैल्यूज़ नेगेटिव में बढ़ती जाएंगी। तो नेगेटिव में कहाँ तक ही नाप सकता है ये, हम देख सकते हैं टेंशियोमीटर, तो इसकी रेंज ऑफ वर्किंग है ओनली 0.85 बार तक, यानी 0.85 बार तक ही क्या करता है, वर्क करता है। तो सब ज़रूर याद रखिएगा, मैं यहाँ लिखा भी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है, तो ये वर्किंग रेंज आप ज़रूर याद रखें। ओके, अगर इससे ज़्यादा मेट्रिक पोटेंशियल निकल जाता है तो मतलब मान लो बहुत ज़्यादा सॉइल ड्राई होने लगती है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट वाली कंडीशंस में जा रही है, तो वो हम देख सकते हैं ये टेंशियोमीटर नहीं बताएगा, ये सिर्फ 0.85 बार तक ही रीडिंग को बताता है, क्योंकि आपने जाना था सॉइल वाटर कॉन्स्टेंट्स वगैरह के अंदर कि वो वहाँ पोटेंशियल की वैल्यूज़ कितनी होती हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के अंदर, -15 बार तक पहुंच जाती हैं, है ना, और उसके बाद -31 बार पे हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट। तो खैर उन चीज़ों के बारे में हमने पिछली बात करी थी, तो ये याद रखें कि 0.85 बार तक ही वर्किंग में है। ओके, और इट इज़ यूजफुल फॉर मेजरिंग सॉइल मॉइस्चर इन द सैंडी सॉइल। ये सैंडी सॉइल्स के लिए यूजफुल है, मतलब जिनका खुद का हम देख सकते हैं मेट्रिक पोटेंशियल कम होता है, सैंड सॉइल, और मैं दूसरी पूछूँ क्ले सॉइल या क्ले एंड सिल्टी सॉइल, फाइन टेक्सचर्ड सॉइल हैं, उनके अंदर पार्टिकल्स छोटे होंगे, वो पार्टिकल्स पानी को ज़्यादा मजबूती से पकड़ते हैं, क्योंकि जितना छोटा पार्टिकल उसके चारों तरफ की लेयर को वो उतना ही मजबूती से पकड़ के रखेगा, एडेशन फोर्स उसमें उतना ज़्यादा होगा, तो उसका मतलब उसका मेट्रिक पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा मेट्रिक पोटेंशियल वालों के अंदर ये काम नहीं करता है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ क्ले सॉइल और सिल्टी सॉइल के लिए ये टेंशियोमीटर काम में नहीं लेते हम, मेनली किसके लिए काम में लिया जाता है, हम देखते हैं सैंडी सॉइल के लिए। ओके, तो इस तरह से हमने जाना टेंशियोमीटर क्या है, इसका दूसरा नाम एरोमीटर है, और साथ में इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एक्चुअल रेंज किस पे ये वर्क करता है। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम कुछ और बचे हुए मेथड्स के बारे में बात करेंगे, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करते हैं, जो कि है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेथड। इसे हम जिप्सम ब्लॉक मेथड भी कहते हैं। जिप्सम का ब्लॉक होगा एक, जिप्सम का ब्लॉक, या हम देख सकते हैं वैसे इसमें नायलॉन या अलग तरह के मटेरियल को भी काम में लिया जाता है। खैर अभी बात कर रहे हैं कि जिप्सम का अगर हम देख रहे हैं एक ब्लॉक है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स को एम्बेड कर देंगे, यानी फंसाएंगे। इस तरह से 2 इलेक्ट्रोड को रखा जाएगा उस ब्लॉक के अंदर, और उस ब्लॉक को हम देख सकते हैं ज़मीन के अंदर गाड़ देंगे। अब इससे क्या होगा, इससे हम देख सकते हैं कि जो हमारा ये जिप्सम ब्लॉक है वो पोरस है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो जिप्सम ब्लॉक है उसके अंदर पर्टिकुलर कोई अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है, जो इक्विलिब्रियम में होगा पहले किसके साथ, सॉइल के साथ। हम पहले उसे इस तरह से इंसर्ट करेंगे सॉइल के अंदर, ये सोचकर कि पहले ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। उसके बाद जैसे जैसे हम देख सकते हैं कि इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो को मेजर करेंगे। मतलब हम ये देख रहे हैं जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो बाहर एक वायर के थ्रू हम 1 मीटर पे जज कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि जितना ज़्यादा यहाँ सॉइल मॉइस्चर होगा वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब हम कह रहे हैं कि अगर इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पानी जितना ज़्यादा अवेलेबल होगा, हम ये मान के चल रहे हैं इस बार कि सॉइल जो है उस जो वाटर है वो इम्प्योर कंडीशंस में है, या हम ये मान के चल रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन दिखा सकता है। तो इसका कॉन्सेप्ट जो है यही कह रहा है कि यहाँ हम देख सकते हैं जो वाटर अवेलेबल है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन उतना ही ज़्यादा करवाएगा। तो सॉइल मॉइस्चर जितना ज़्यादा होगा वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन उतना ज़्यादा होगा, कंडक्शन जितना ज़्यादा होगा मतलब वहाँ रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, आप जानते होंगे, आपने 10th क्लास में ओम्स लॉ वगैरह पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा कि रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो रेजिस्टेंस जितना कम होगा उसे बाहर हम देख सकते हैं उसकी रीडिंग्स जो है हमने बात करी, जो बाहर कनेक्टेड है उसके अंदर हम रेजिस्टेंस की रीडिंग कर लेंगे। तो इसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेथड क्यों कह रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली उस ब्लॉक के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में हम रेजिस्टेंस की नोट कर रहे हैं कि भाई रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा तो उसका मतलब हम ये सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी उतनी कम फ्लो हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी जितनी कम फ्लो हो रही है हम ये मान के चल रहे हैं कि उसके अंदर मॉइस्चर का कंटेंट भी उतना ही कम है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो से रिलेट कर रहे हैं वाटर कंटेंट को। ओके, तो हम देख सकते हैं इलेक्ट्रोड्स एम्बेडेड इन द जिप्सम ब्लॉक आर प्लेस्ड इन द सॉइल
कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग सॉइल वाटर कंटेंट। ठीक है, तो सॉइल वाटर कंटेंट के लिए भी इस तरह से हम मेथड काम में ले सकते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीजेज, रेजिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा विद द डिक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट, जैसे जैसे मॉइस्चर कंटेंट कम होता जाए। मतलब उस ब्लॉक के अंदर मॉइस्चर कंटेंट क्यों कम होता जाएगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि बाहर हमारी सॉइल ड्राई होने लगेगी। जब सॉइल ड्राई होने लगेगी तो इसमें से भी मॉइस्चर निकलने लगेगा, सॉइल के अंदर जाने लगेगा, तो इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में मॉइस्चर कम होता जाएगा। तो मॉइस्चर जैसे जैसे कम होता जा रहा है तो हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो है इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में वो कम होता जा रहा है, और इलेक्ट्रोड्स के बीच में फ्लो कम होता जा रहा है। तो हम ये समझ रहे हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, और रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो अल्टीमेटली ये कम समझ रहे हैं कि पानी उसमें कम हो रहा है। तो इस तरह से काम करता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेथड, मेनली यूज फॉर द सिल्टी एंड द क्ले सॉइल। ये काम में किस लिए लेते हैं हम, तो हम सिल्टी या फाइन टेक्सचर्ड सॉइल के लिए काम में लेते हैं। जबसे इससे पहले वाला जो बात करी थी हमने टेंशियोमीटर, वो सैंडी सॉइल में काम में लेते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप इसे भी नोट करें कि ये जो है सेलाइन सॉइल्स के लिए काम में नहीं लिए जाते। हम देख सकते हैं कि अगर वैसे आपसे पूछें कि सेलाइन सॉइल्स हैं तो उनके लिए क्या हम जिप्सम ब्लॉक मेथड काम में ले सकते हैं, तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि सेलाइन सॉइल के अंदर सॉल्ट उतने ही ज़्यादा अवेलेबल होंगे। तो सॉल्ट जितने ज़्यादा अवेलेबल होंगे तो हम देख सकते हैं कि वो कंडक्टिविटी जो है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसे अफेक्ट करेंगे, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि हम देख सकते हैं वो एग्जैक्ट वाटर की कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये सेलाइन सॉइल्स के अंदर काम में नहीं लिए जाते हैं। इसे आप ज़रूर याद रखें, इसे मेंशन कर लीजिएगा आप अपने नोट्स के अंदर। साथ में हम देख सकते हैं इन्हें भी जिप्सम ब्लॉक्स को भी इरिगेशन शेड्यूलिंग के लिए काम में लिया जाता है। तो दो मेन मेथड्स याद रखने हैं इरिगेशन शेड्यूलिंग के लिए, एक पहला टेंशियोमीटर का इस्तेमाल और दूसरा हम देख सकते हैं जिप्सम ब्लॉक का इस्तेमाल। ठीक है, तो इसे भी ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट मेथड जो हम देख रहे हैं वो है प्रेशर प्लेट एपरेटस। प्रेशर प्लेट एपरेटस एक लैब मेथड के रूप में समझते हैं हम कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लैब के अंदर हम काम में लेते हैं। इसके अंदर जैसा कि समझ आ रहा है प्रेशर प्लेट, एक प्लेट के ऊपर हम क्या रखेंगे, सॉइल को रखने वाले हैं। ये जो प्लेट होगी वो सिरेमिक होगी और साथ में हम देख सकते हैं पोरस होगी। पोरस होगी तो जिसमें से हम देख सकते हैं क्या हो सकता है, मॉइस्चर निकल सकता है। एक तरह का ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर एक प्लेट है, उस प्लेट के अंदर हम देख सकते हैं क्या रखा है, हमने सॉइल को रखा है। ये जो नीचे की प्लेट जो हम कह रहे हैं वो कैसी है, सिरेमिक है, तो इसके अंदर सॉइल के अंदर से ये क्या निकाल सकती है, वाटर को निकाल सकती है। अब इस सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर लेवल तक पानी रखते हैं, एक पर्टिकुलर लेवल तक पानी भर देते हैं, और साथ में हम देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे एक लेवल से मैंने दिखाने की कोशिश करी है, तो उससे आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम देख सकते हैं एक पर्टिकुलर लेवल तक पानी भरा हुआ होता है इसके अंदर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं पानी जितना बाहर आ सकता है वो आ जाता है, और उसके बाद जब हम इस सिस्टम को पैक कर देंगे, पैक करने के बाद हम देख सकते हैं एक मोटर की हेल्प से हम इसके ऊपर क्या करेंगे, एयर प्रेशर क्रिएट करेंगे। ये सिस्टम जो पूरा पैक हो गया, इस पूरे सिस्टम पैक होने के अंदर हम अंदर क्या रख रखा है, हमने एक प्लेट के ऊपर हमारी सॉइल रख रखी है जो मॉइस्चर्ड है, मतलब इसके अंदर मॉइस्चर है, और साथ में हमने इस वेटेड, मतलब ये जो सॉइल थी, गीली सॉइल थी, इसका पहले ही वेट ले रखा है W1 के रूप में हम समझ सकते हैं, मतलब इसे फ्रेश वेट के रूप में समझ सकते हैं, और इसे हमने ऊपर रख रखा है। इसके ऊपर हम देख सकते हैं फिर हम क्या करते हैं, पैक्ड वाली कंडीशन में एयर प्रेशर क्रिएट करते हैं। एयर प्रेशर जो है वो ऑफकोर्स बाहर की मोटर से हम उसके ऊपर एयर का प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा एक हाई प्रेशर इसके ऊपर क्रिएट होगा, यहाँ एक मैनोमीटर लगा है जो हमें गॉस जो है बता रहा है कि प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। तो किसी एक पर्टिकुलर प्रेशर के ऊपर हम देख सकते हैं, इसमें से हम देख सकते हैं सॉइल में से एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या निकलने लगेगा, मॉइस्चर निकल आएगा और इसका लेवल बढ़ जाएगा। जो हमने यहाँ पे एक लेवल कर रखा था ओपन करके कि भाई जितना पानी बाहर आ सकता था आ रखा था, लेकिन जब हम देख सकते हैं और पानी जब इसी पर्टिकुलर प्रेशर पे हो गया तो मतलब और पानी बाहर आने लगेगा। तो जितना पानी बाहर आया है उसको भी हम मेजर कर सकते हैं, और उसके बाद जो हमारी सॉइल हमें मिली है, ड्राई हुई थी सॉइल, उसका भी हम मेजर कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं वेट्स के अंदर क्या डिफरेंस क्रिएट हुआ है, इसके बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं, मॉइस्चर कंटेंट को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये प्रेशर प्लेट एपरेटस काम करता है। आपको मैकेनिज्म अगर समझ ना आई हो तो इसका एक पर्टिकुलर वीडियो भी है जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक अवेलेबल कराया है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें लाइव एक प्रैक्टिकल के रूप में दिखाया गया है कि किस तरह से काम करता है प्रेशर प्लेट एपरेटस, तो आप उसे भी जरूर देख सकते हैं। और हम देख सकते हैं मॉइस्चर कंटेंट बिटवीन द सक्शन वैल्यूज 1 to 15 बार कैन बी यूजुअली मेजर्ड बाय प्रेशर प्लेट एपरेटस। इस लाइन को जरूर याद रखिएगा। इसी लाइन के लिए मैंने यहाँ लिखा है प्रेशर प्लेट एपरेटस को कि 1 to 15 बार, 15 बार मतलब परमानेंट विल्टिंग पॉइंट वाला पॉइंट जो होता है उस तक का भी हम देख सकते हैं प्रेशर जो है निकाल सकते हैं किसके अंदर, मतलब ये मैट्रिक पोटेंशियल को निकाल सकते हैं किसके थ्रू, प्रेशर प्लेट एपरेटस के थ्रू। ओके, तो इसके अंदर वैसे मेन तो यही है फंडा कि अल्टीमेटली लास्ट में हमें ग्रेविमेट्रिक मेथड के रूप में करना होता है, लेकिन एक प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर, इसलिए सिर्फ नाम में प्रेशर आया है। एयर प्रेशर क्रिएट किया जाता है, फिर उसमें से सॉइल मॉइस्चर निकाला जाता है।
तो कहने का मतलब ये है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि सक्शन वैल्यूज़ कितनी पे काम करता है, ये तो 1 to 15 बार पे काम करता है, तो उसे ज़रूर याद रखें। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे कौन सा हम देख सकते हैं, एपरेटस काम में लिया जाता है, पर प्रेशर प्लेट एपरेटस काम में लिया जाता है। ओके, तो इस तरह से आज हमने जाना इनडायरेक्ट मेथड्स के बारे में, और ये था हमारा आज का वीडियो। और हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इस कंटेंट जो भी है इस वीडियो का कंटेंट, उसकी एक PDF फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कराने की मेरी कोशिश है, आप उसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। साथ में आने वाले वीडियोज़ के अंदर हम बचे हुए जो सॉइल वाटर के टॉपिक्स हैं उन्हें भी कवर करने वाले हैं। तो इसी तरह की वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।